90% स्त्रियों का स्वभाव बता रहा हूं, आप कितने सहमत हैं कितने नहीं। 10% को मैं छोड़ता हूं, वो 10% में आप सब हैं। 90% स्त्रियों का स्वभाव ये होता है कि वो अपने पति से अपने सास की, अपने ननंद की, अपने भाभी की गलत बात तो शेयर करती है, यदि उन्होंने कुछ गलत कह दिया, गलत व्यवहार कर दिया, लेकिन 90% स्त्रियां अपने पति से कभी अपने सास की, भाभी की, अपनी ननंद की तारीफ नहीं करती कि सुनो भाभी बहुत अच्छी है, मां बहुत अच्छी है। हमेशा वो क्या बात करेंगे, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है, ये किया, ये व्यवहार किया, तुम्हारी भाभी ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, देखो नागिन की तरह डसती है तुम्हारी बहन, ऐसा किया। अच्छा ये बताओ, इससे रिश्ते चलेंगे क्या? रिश्ते इन बातों से नहीं चलेंगे, लिख लो। रिश्ते चलाने के लिए इन गंदी बातों को इग्नोर करो और सदा अपने पति से, अपने सास की, अपने भाभी की, अपने ननंद की, क्या आपका दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारी सास गलत है, ननंद गलत है, फिर भी आप उसकी गलतियों पर ध्यान ना देकर आप उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दे रहे हैं कि ये देखो ये अच्छी। यदि व्यक्ति की एक बात बुरी है, एक बात गलत है, तो कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी, लेकिन आप लोग ना अच्छाइयों को इग्नोर करते हैं और बुराइयों को। जैसे मक्खी पूरे शरीर में वहीं जाकर बैठती है जहां घाव होता है, ऐसे कुछ लोग केवल आपकी कमी, बुराई ढूंढते हैं। ऐसे में आपका पति एक दिन सुन लेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा। जब आप हमेशा उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी की बुराई करोगी, तो फिर वो आपके घर वालों पर उंगलियां उठाना, तेरी माँ कौन सी अच्छी है, तेरा भाई कौन सा अच्छा है, जबकि आपके भाई और आपकी माँ बहुत अच्छी हैं। वो ये बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आप गुस्सा दिलाती हो। आप समझते नहीं हो, पुरुष आदमी काम करके लौटता है, मार्केट बाजार की बड़ी झंझट होती है, 1000-500 रुपए आदमी कमाता है, तो वो कमाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। वो सारा टेंशन लेके घर आता है कि पत्नी प्यार से पानी पिलाएगी, प्यार से भोजन कराएगी, तो आप प्यार से हंसते हुए, पति आए तो वेलकम हंसते हुए करो, ताकि वो आधी टेंशन तो तुम्हारी हंसी खुशी देखकर भूल जाए। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मुंह बनाए रहते हो, पति को लगा ये आज कुछ गड़बड़ है, पति लोग भी समझ जाते हैं कि आज इसका मूड क्या है, फिर पूछते हैं क्या हुआ आज, नहीं नहीं क्या बताएं हम, क्या होगा बताने से, पहले भी तो बताएं, अरे कुछ तो बताओ, अरे वो आपकी माँ, हाँ, फिर वही गाना माँ, भाभी और ननंद का। आदमी कितना सुनेगा, फिर आदमी गुस्सा हो जाता है पुरुष, फिर तुम्हारे बाप पर उंगलियां खड़ा के, तुम्हारा बाप कौन सा अच्छा, तुम्हारी माँ, फिर आपको और चंडी चढ़ जाती है, अरे हमारी माँ को कह रहे हो। लो भैया, यहीं से झगड़ा स्टार्ट होता है, यहीं से बातें बिगड़नी स्टार्ट होती हैं। तुमने हमारी माँ को कह दिया, तुमने हमारी माँ को कह दिया, तुमने हमारे भाई को कहा, तुमने हमारे भाई को कहा। लो भैया, गुस्सा आया, माँ को, माँ वो आपके दामाद जी अच्छे नहीं है, हाँ बहुत डांट रहे, बहुत परेशान, हाँ बेटी आजा, माँ और 3 में 13, आजा बेटी। लो भैया, बेटी चली गई। अब 2 दिन बाद पति का फोन, अच्छा सॉरी, आ जाओ तुम घर वापस। माँ फोन आया है उनका, क्या कहूं, बोल दे नहीं आऊंगी, जब तक दामाद जी नाक रगड़ते नहीं आएंगे तब तक नहीं भेजूंगी। अब ये माँ और आग में घी डाल रही है, ये कह रही है दामाद जी जब नाक रगड़ते आएंगे तब बेटी भेजूंगी। मतलब ये आजकल की मॉडल सासें क्या चाहती हैं कि मेरा दामाद नाक रगड़े। और आप कैसी पत्नी हो कि अपने पति को अपने घर परिवार में अपमानित करना चाहती हो। छोटी छोटी बातें आप ही संभालो। आपकी मां, आपका पिता कुछ नहीं करेंगे, आपकी मां आपका पक्ष तो लेगी,
हर माँ अपनी बेटी का पक्ष लेती है, लेकिन एक बात बताओ, बेटी का पक्ष लेने से भी कई बार बेटी का घर बिगड़ जाता है। हाँ या ना? इसलिए दामाद बुरा है, पति बुरा है, समझाओ, प्यार से कहो, सिखाओ। लेकिन अपमान ना तो पुरुष लोग पत्नी का अपमान होने दें, आप भी अपनी पत्नी का अपमान, ना तो आपकी माँ अपमान करे आपकी पत्नी का, हाँ थोड़ा बहुत डांटना चलता है, ना तो आपकी बहन अपमान करे आपकी पत्नी का, अपमान नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा है साहब, छोटा मोटा बोल मन मुटाव तो चलता है, पर अपमानित मत कीजिए किसी को, वरना आदमी आपका सम्मान भूल जाता है पर आपका अपमान नहीं भूलता। और यही छोटी छोटी बातें भविष्य के लिए पांव का कांटा बन जाती हैं, गले की हड्डी बन जाती हैं। इसलिए गृहस्थी चलाने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्रियां काम नहीं करेंगी, गृहस्थी वही चला पाएगा जिसको गृहस्थी चलाने का जीवन में माँ बाप ने संस्कार दिया होगा, अनुभव पाया होगा, वो चलाएगा। डिग्रियों के बल पर आप सोचें कि गृहस्थी चल जाए, तो डिग्रियों के बल पर गृहस्थी नहीं चलेगी। आज के जमाने में तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लड़का लड़की के अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है, दो बातें बर्दाश्त कर नहीं पाते। लड़कियां पहले ही शादी के पहले ही मन बना लेती हैं, मैं अपनी सास की बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैं अपने पति की क्यों सुनूं। अब जब आपने पहले ही मन बना रखा है कि मैं क्यों सुनूं, तो लिख लो, तुम्हारी शादी नहीं चलेगी, तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलेगी। गृहस्थी उनकी चलती है जहां दो बातें वो पचा लेते हैं, दो बातें सुन लेते हैं, उनकी गृहस्थी चलती है।